चलिए भाई साहब, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को जो हमने स्टार्ट किया था। नाम क्या था? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। अब ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल पार्ट जो है वो अपन ने पढ़ा, जिसमें क्या समझा अपने को कि सर एक ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा हमें उसका नॉलेज नहीं है फिलहाल तो, और उस इवेंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर ये इवेंट हो जाता है तो हम अपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, या फिर दूसरा, अगर ये इवेंट नहीं होता है तो बोले हम अपने अपने प्रॉमिस को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। होने का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर फसल बिक जाती, सॉरी, अगर फसल उग जाती है तो मैं फसल आपको बेच दूंगा, बदले में आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। दूसरा, मैंने आपको नेगेटिव वाला एग्जांपल भी बताया कि अगर बारिश नहीं होती है तो मेरे स्टेडियम में मैच होगा, वो मैच मैं आपको दिखा भी दूंगा और आप बदले में मुझे क्या दे दीजिएगा? पैसा जो है वो दे दीजिएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी बातें होगी किसके बारे में? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन सर थोड़ा सा और डिटेल में जाके एक एक बात को बारीकी से यहां पे अपन समझ लेते हैं, ताकि इस चीज को लेके किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन जो है वो दिमाग में ना रहे। क्या कहते हैं भाई साहब? रूल्स एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहता है? द रूल्स एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन इन सेक्शन नंबर 32 टू 36। अगर सेक्शन याद होता है यहां पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ध्यान से भाई साहब, वापस से लगभग सेम वाली बातें यहां पे हैं, लेकिन एक एक वर्ड के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था सर्टेन और साथ में वर्ड यूज किया था अनसर्टेन। मैंने जो सर्टेन वर्ड कहा था इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक। कौन से इवेंट के होने या नहीं होने की बात कर रहे हो वो हमको पता है, वो पहले से स्पेसिफाइड है, उसको मैंने सर्टेन वर्ड बोल दिया। एक ही बात हो गई भाई साहब, दोनों में कोई फर्क यहां पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। शिप आने वाला था, आ सकता है सर, मैक्सिमम शिप्स जो है वो आ जाते हैं, लेकिन अगर तूफान आ गया, शिप के अंदर कोई खराबी आ गई, कहीं कोई कौन सी थी वो सुएज कैनाल जो थी, ठीक है, वहां पे फंस गया, तो सर उसका भी कुछ बोल नहीं सकते। ये समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। तो ध्यान से वापस से एक बार, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, राइट, कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द इवेंट हैज हैपेंड। सर अगर इवेंट हुआ, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर इवेंट हुआ तो ऐसे केस में आपको प्रॉमिस निभाना है, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो प्रॉमिस निभाने की जरूरत नहीं। हमने कहा शिप आएगा तो मैं आपको माल दूंगा, अगर शिप नहीं आया तो सॉरी, टाटा बाय बाय, खत्म। कोई सेंस ही नहीं बनता सर इस बात का। ठीक है, आप अपने घर पे जाओ, मैं मेरे घर पे जाता हूं, आप मुझे पैसा मत दीजिए और मेरी कोई लायबिलिटी नहीं कि मैं आपको क्या दूंगा? माल दूंगा। ये समझ में आया? या फिर फसल वाली की बात जो है वो आप यहां पे कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाला जो एग्जाम्पल आपका है, ये एग्जाम्पल आप शिप वाला लेके चल सकते हो, जहां पे हमने क्या कहा? शिप आएगी या फिर नहीं आएगी। यहां पे आप पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हो। ठीक है, आपने कहा अगर शिप आ गई तो ऐसे केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर शिप नहीं आई कभी भी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भाई साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो गया? वॉइड हो गया। ये समझा? डन। चलिए दूसरा, वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, लेकिन टाइम क्या है? टाइम फिक्स्ड है। टाइम क्या है? टाइम यहां पे फिक्स्ड है भाई साहब। मैंने कहा कि मुझे ना कपड़े चाहिए, मेरा कपड़े की दुकान है, मुझे कपड़े चाहिए इंपोर्टेड वाले, गुची वाले, और फिर क्या कौन सा होता है वो, वैन ह्यूजन, ठीक है, फिर उसके वाले डोल्स एंड गबाना, फिर बुल्गारी वगैरह वगैरह, ये वाले कपड़े चाहिए, फर्स्ट कॉपी ऑब्वियसली। ठीक है, ये कपड़े चाहिए। आपने कहा कि यार शिपमेंट मेरा आएगा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ध्यान से, शिपमेंट कब तक आएगा? मैंने टाइम डिसाइड कर दिया। मैंने कहा भाई साहब देखो, मुझे मेरे कपड़े जो बेचने हैं, जहां पे मेरा रेंट भी लग रहा है दुकान का, 2 महीने का टाइम मैं आपको दे रहा हूं सर। आपका शिपमेंट आ रहा है, बोले आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, शिपमेंट ना हो गया, बिरबल की खिचड़ी हो गई भाई साहब। कितना टाइम लगाएगा आने में? कब से आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और कितना आएगा? ये समझ में? ऐसा पंगा बोले होना नहीं चाहिए।
टाइम अगर यहां पे फिक्स कर दिया, ये ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में कोई टाइम नहीं था, सीधा एक ही बात बोली गई थी, अगर शिप आ गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अपन इन्फोर्स करेंगे, प्रॉमिस को निभाएंगे, अगर शिपमेंट नहीं आया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बना ही नहीं था, ऐसा मान के चल लीजिएगा। फिर सेकंड वाले की बात अगर मैं यहां पे करूं तो यहां पे क्या कर दिया सर, सेम वही वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट पे आपका दिया हुआ है, लेकिन टाइम भी फिक्स कर दिया साहब, 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, निभाना है। गॉट द पॉइंट। चलिए, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द स्पेसिफाइड इवेंट हैपेंस विद इन द टाइम फिक्स्ड। अगर ये टाइम जो फिक्स किया गया तो 2 महीने का टाइम खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है वैसा, प्लीज अब आप परफॉर्म मत कीजिए, मेरे को आपके परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है और मेरे से पैसा भी मत मांगिएगा, बात यहीं पे खत्म हो गई। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वाला ध्यान दीजिएगा, When a contract is to be performed, ध्यान से, पहले बात की जा रही थी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे, अब बात किस पे कर रहे हैं, नॉन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पहले हैपनिंग पे बात कर रहा था, अब नॉन हैपनिंग पे बात कर रहा है। गॉट द पॉइंट। तो क्या कहता है भाई साहब, उल्टा बोल दीजिए पूरा, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट बिकम्स इम्पॉसिबल। वो क्या हो गया, वो सर इम्पॉसिबल हो गया। एग्जाम्पल, रेन की बात कर रहे हैं सर, टिकट पहले दे दी गई कि ये लीजिए 300 रुपए की टिकट है, आप आइएगा, सुबह 9 बजे आ जाइए, सुबह 9 बजे मैच चालू हो जाएगा, आके आप स्टेडियम पे बैठ जाइएगा। अब स्टेडियम पे आप बैठे हो, स्टेडियम पे आप बैठे हो और मैच आप देखे जा रहे हो, ठीक है, मैच आपने पूरा का पूरा देख लिया, पूरे दिन भर बारिश जो है वो नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ सर, इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, टाइम जो आपका डिसाइड किया हुआ था वो आपका यहां पे जा चुका है सर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, तो ध्यान से, वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। उसके पहले क्या नहीं होगा, ये चीज को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक और प्रॉपर वाला एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको देता हूं। बीच में शायद आपने कभी सुना होगा लोकस्ट के बारे में, टिड्डी बोलते हैं हिंदी में, टिड्डी, ठीक है सर। बीच में ऐसा कभी न्यूज आई थी, बोले पाकिस्तान से बहुत सारी टिड्डियां जो है ना वो बोले उड़ के इंडिया में आई, और इस तरीके से आई कि ये लगा लो कि खेत में अगर एक बार खेत से उड़ गई ना, खेत के ऊपर से अगर उड़ गई तो पूरी फसल जो है ना वो आपकी आधी हो जाएगी, थोड़ी सी फसल बचेगी बोले, ठीक है। अब ये ध्यान से भाई साहब, ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे से कहता है, बी नाम का बंदा जिसके पास में उसका एक खेत है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे खेत की गेहूं परचेज करनी। ये डिस्कशन कब चल रहा है भाई साहब, ये डिस्कशन चल रहा है जनवरी वाले महीने में, ठीक है। जनवरी वाले महीने में ए ने देखा कि बी के खेत में जो फसल है वो एकदम हरी भरी फसल जो है वो खड़ी है बोले वहां पर। ए ने कहा कि मैं तुम्हारी फसल को परचेज करना चाहता हूं, लेकिन 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 एक सेकंड रुकिएगा, क्या मैंने सुना है कि हर साल एक खतरा होता है कि टिड्डियां जो है ना वो बोले फसल के ऊपर अटैक कर सकती है। हां सर, वो खतरा तो है। अब ये ध्यान से, मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको 6,000 रुपए दूंगा और बदले में आपके खेत में जितनी भी फसल होगी ये आप मुझे दे दोगे। इसके लिए मैंने क्या किया होगा, बाकायदा अनुमान लगाया होगा। मैंने कहा यार एक खेत में तकरीबन 500 केजी के आसपास की गेहूं जो है वो तो हो ही जाती है एक खेत के अंदर, ठीक है। और अगर मैं मार्केट का रेट 12 रुपए के हिसाब से लगा के चलूं तो 6,000 रुपए के आसपास में, मैंने कहा एक काम करते लमसम कर लेते, अगर 500 केजी के ऊपर आया तो वो मेरा, अगर 500 केजी के नीचे रहा तो वो भी नुकसान मेरा। मैंने तुमको कहा कि मैं तुमको 6,000 रुपए दूंगा, बदले में तुम्हारे ये खेत की जो फसल आएगी ना उस पर पूरा अधिकार मेरा होगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर टिड्डियों का अटैक नहीं हुआ तो। अगर तुम्हारी फसल पे से टिड्डियां अटैक करके चली गई ना तो ये लगा लेना कि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड एब इनिशियो हो चुका है। ये समझा? बोले ठीक है सर। अच्छा, फिर जनवरी के बाद में फरवरी आया, टिड्डियां नहीं आई। फिर फरवरी के बाद में मार्च का महीना आया, टिड्डियां अभी भी नहीं आई। फिर मार्च के बाद में अप्रैल का महीना आया और फसल हमारी एकदम ब्राउन हो चुकी है,
ठीक है, जो हरे पत्ते थे वो पूरे के पूरे ब्राउन हो चुके हैं। अगर आपने कभी गेहूं का खेत देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अप्रैल के महीने में जब बैसाखी का त्योहार आता है, फसल कटनी वहां से शुरू हो जाती है, निकालनी शुरू हो जाती, पूरी फसल निकाल ली, मेरे आंखों के सामने हुआ ये काम, पूरी फसल निकाल ली। अब मुझे बताओ, अब टिड्डियां अगर आती भी हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं साहब। क्या टिड्डियों का जो इंपैक्ट है, क्या मैं कह सकता हूं कि अब उनका आना इम्पॉसिबल हो चुका है? भले ही आ जाए, लेकिन ये फसल को बर्बाद करना तो इम्पॉसिबल हो चुका है ना। टिड्डियों के द्वारा इस फसल को बर्बाद करना ये तो इम्पॉसिबल हो चुका है ना, बात ही खत्म हो गई साहब। ये समझा? तो अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं इस बंदे को 6,000 रुपए दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर देने से मना कर दिया तो अब ये कोर्ट में जाके कह सकता है कि मालिक, इसने बोला था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बकायदा कि अगर टिड्डियों का अटैक नहीं हुआ तो तुम्हारी खेत में जितना भी फसल होगा, ये खेत का पूरा फसल मैं परचेस कर लूं। अब मान लीजिए कि खेत में जो फसल पैदा हुई वो कितनी हुई? 400 केजी। सर 400 केजी को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 चौके 4800 रुपए हो है। पैसे देने वाले का दिमाग बाद में चला, रहे भाई ये तो 1200 रुपए का नुकसान हो गया। अगर मार्केट से मैं परचेस करके लेके आता तो अच्छा खासा सामान वहां पे मिल जाता। अब उसकी नीयत चेंज हो गई, अब नीयत चेंज नहीं कर सकते। अब आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे और आपको ये फसल चाहे कम हुई हो चाहे ज्यादा हुई हो, ये आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया था। अंडरस्टूड द पॉइंट? और यहां पे किस चीज की बात की थी? यहां पे आपने बात की थी नॉन हैपनिंग ऑफ टिड्डी अटैक। ठीक है, अगर बोले टिड्डियों का अटैक नहीं हुआ तो बोले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा एंड इनफोर्सेबल होगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर ये चीज हो जाती है, अगर इफ इट हैपन्स, अगर ये चीज हो जाती है तो जो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल तरीके से क्या मान लिया जाएगा? इसे बोले वॉइड मान लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहेब? बता दीजिए फटाफट। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। चलिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। अब तीसरा यहां पे सिंपली बात कर रहा था नेगेटिव पॉइंट के बारे में, ठीक है, और चौथे वाला जो है ये बात कर रहा है नेगेटिव एंड टाइम के बारे में भी। ठीक है, यहां पे क्या बोल दिया? द टाइम फिक्स्ड, विद इन द टाइम फिक्स्ड। सर बोले टिड्डियां तो कभी भी आ सकती है ना सर, कभी भी आके अटैक कर सकती है ना। ठीक है, मैंने कहा अगले 4 महीने तक। अगर अगले 4 महीने तक टिड्डियां नहीं आई तो ठीक है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करके चलेंगे, और अगर वो टाइम चला गया है उसके बाद इन्फोर्स करके चलेंगे, उसके पहले अपन इसको इन्फोर्स नहीं करने वाले। ये समझा? यहां पे सेम पॉइंट आएगा। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड व्हेन, 2 पॉइंट है। पहला, द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, 4 महीने की बात हुई थी, इसके बाद में वो इवेंट हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या कहा? 4 महीने में ये इवेंट होना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, टाइम चला गया है लेकिन इवेंट हुआ ही नहीं। दूसरा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम इफ इट बिकम्स सर्टेन दैट इवेंट विल नॉट हैपन, ये इवेंट आएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कई बार ऐसा होता है कि आप मौसम के हिसाब से बात कर लीजिए। सर डायलेमा रहता है सर, जून वाले महीने में, जुलाई वाले महीने में बारिश आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश जो होती है जून और जुलाई के महीने में आती ही नहीं है, सीधा कौन से महीने में चालू होती है? अगस्त वाले महीने में। ग्लोबल वार्मिंग सर, ग्लोबल वार्मिंग हम ही ने किया है, भूल गए आप? कैसे भूल गए भाई साहब? धरती के इंसान, हम ही ने किया ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जून जुलाई में आने वाली जो मॉनसून है वो अगस्त सितंबर तक शिफ्ट हो जाती है। गॉट द पॉइंट? अभी अगर मान लीजिए कि मॉनसून के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया, मौसम विभाग जो है उन्होंने बताया कि इस साल जून वाले महीने में कोई बारिश आने वाली नहीं है, या बाढ़ की बात कर लीजिए, तूफान की बात कर लीजिए, अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, कंफर्म हो चुका है कि ये नहीं होने वाला, बात ही खत्म हो गई।
गॉट द पॉइंट। यूजुअली अगर बात करेंगे तो क्या कहा, इन्फोर्सेबल होगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम। लेकिन अगर टाइम के पहले ये एकदम सर्टेन हो चुका है कि ये इवेंट नहीं होने वाला है, तो उसके पहले भी कर सकते हो। ये समझ में आया भाई साहब? चलिए, तो इसमें आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं कि रूल्स फॉर कंटिंजेंट इवेंट्स या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें दो चीजों की बात करी। पहला बोले हैपनिंग ऑफ इवेंट, दूसरा बोले नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। पहला हैपनिंग ऑफ इवेंट, दूसरा नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, अब हैपनिंग ऑफ इवेंट में दो चीजें आई भाई साहब वापस से। नो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड, और यहां पे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे सेम चीज, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जहां पे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वहां पे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेंगे, वहां पे स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, नो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो सर हैपनिंग वाले में क्या कहा गया, हैपनिंग वाले में क्या कहा गया, इसमें वापस से दो चीजें। इनफोर्सेबल इफ या फिर व्हेन सच इवेंट हैपन्स। इन्फोर्सेबल कब होगा, जब जो इवेंट की बात आप यहां पे कर रहे हो वो हो जाता है तब। ठीक है, और दूसरा वाइड या बोल दीजिए अनइन्फोर्सेबल व्हेन इवेंट डज नॉट हैपन। अगर बोले इवेंट नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई भाई साहब, सॉरी कहां है कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में बना ही नहीं है बोले। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में सेम पॉइंट आपका यहां पे भी आता है। थोड़ा लंबा ले लेता हूं इसको मैं, और कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, इसमें भी वापस से सेम पॉइंट, पहला इनफोर्सेबल होगा और दूसरा सब बोले वाइड हो जाएगा। इनफोर्सेबल कब होगा, व्हेन सच इवेंट हैपन्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। गॉट द पॉइंट। और वाइड कब होगा भाई साहब, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम एक्सपायर हो चुका है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर हैपनिंग ऑफ द इवेंट की। समझा, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर हैपनिंग ऑफ द इवेंट की, उस केस में ऐसा हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। फिर इसके बाद में सेम पॉइंट यहां पे भी आ जाएगा। इसके लिए भी वापस से आपके दो एरो बन जाएंगे भाई। ठीक है, दो एरो में एक आपका आ जाएगा इनफोर्सेबल, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाएगा वाइड।
और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वाले की बात करोगे तो यहां पे भी 2 कर दीजिए एरो। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वाले में एक यहां पे आ जाएगा इनफोर्सेबल, और दूसरा हो जाएगा यहां पे आपका वॉइड। गॉट द पॉइंट? यहां पे इनफोर्सेबल इफ the event becomes impossible। void कब हो जाएगा? if event happens। if event happens, ठीक है। फिर यहां पे इनफोर्सेबल कब होगा? यहां पे 2 बातें दी गई, क्या? if time expires and event does not happen within such time, ठीक है। और दूसरा बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। पहले ही पता चल गया कि ये काम हो ही नहीं सकता है, ये क्या हो चुका है? ये इम्पॉसिबल हो चुका है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो गई सर, ऐसा कुछ हो गया, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। और वॉइड कब होगा? तो इसके सामने एक ही बात लिख सकते हैं, अदरवाइज। मतलब जो ऊपर बातें आपको दी गई हैं, ऐसा अगर नहीं हुआ तो आपका जो इवेंट होगा ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। आय हाय, क्या प्यारा चार्ट बना है दोस्त, लिख लीजिए इस चीज को आप, ठीक है। क्या गजब का प्यारा वाला चार्ट यहां पे बना है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। नीचे ये वाला भी, और फिर उसके बाद में ये साइड वाला भी। राइट, चलिए सर लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले वाले पॉइंट के बारे में, यानी कि 5th वाले पॉइंट के बारे में। क्या कहते हैं? समटाइम्स, कभी कभार ऐसा होता है, क्या? दैट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द वे, तरीके पे डिपेंड करता है, द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। एक इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा। सर फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा सर, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में बात करें ना, पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में बात करें तो कंट्री का जो पीएम है, ठीक है, या फिर आपके स्टेट का जो सीएम है, या फिर कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, सर ये डाउट चल रहा है यार, आपकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है लॉकडाउन लगाएगी या लॉकडाउन नहीं लगाएगी। बोले भाई साहब, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने लॉकडाउन नहीं लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अगर लॉकडाउन नहीं लगाया तो मैं आपको काम करके दे दूंगा, क्योंकि दुकानें चालू रहेंगी भाई साहब, है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने लॉकडाउन लगा दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, कैसे कर पाऊंगा मैं? आर यू गेटिंग? अब लॉकडाउन मैं तो नहीं लगाने वाला हूं, कौन करने वाला है? सर गवर्नमेंट लगाने वाली है। किसी और के करने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर वो बंदा, यानी कि पीएम की बात कीजिए, सीएम की बात कीजिए, नगर पालिका का जो भी हेड वगैरह है उसकी बात आप कीजिए, अगर वो इस तरफ में एक्ट करता है तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, अगर उस तरफ में एक्ट करता है तो सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? चलिए भाई साहब, इन सच ए केस द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बिकम इम्पॉसिबल when such person does anything which render it impossible that he should act
विद इन एनी डिफाइनाइट टाइम और अदरवाइज देन अंडर द फर्दर कंटिजेंसीज, सेक्शन नंबर 34। ये समझ में आ, सीधा सीधा हिसाब किताब। आगे में एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, क्या बोले भाई साहब, अगर लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो ये काम करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अलाउड ही नहीं है ना सर, काम कर ही नहीं पाएंगे ना। मेरे पास में है सामान, मैं आपको चीजें दे सकता हूं, लेकिन दुकान नहीं खोल पाऊंगा ना सर। क्यों? शटर डाउन इसलिए नहीं नहीं नहीं, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया, उसकी वजह से शटर डाउन करना पड़ रहा है। ये समझा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वेयर अ कंटिजेंट एग्रीमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ध्यान से क्या बोल रहा है? सब बोले कंटिजेंट एग्रीमेंट है जो कि डिपेंडेंट किस पे है? हैपनिंग ऑफ एन, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है। चैप्टर के स्टार्टिंग से अपन बात करते आ रहे हैं, क्या? चांद तारों का धरती पे लेके आना, ठीक है, इलॉन मस्क का स्पेस में चले जाना, स्पेस कार जो है वो बना के स्पेस में चले जाना, ये सारे इवेंट्स की बात की जाए। दे आर पॉसिबल, दे माइट बी पॉसिबल, बट द वर्ल्ड इज थिंकिंग दैट दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट द एग्रीमेंट इज वॉइड। सर जो इवेंट तारा तोड़ के लेके आना, ये क्या है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है सर। इसके लिए अगर आपने एग्रीमेंट बनाया भी होगा, हम स्टार्टिंग से पढ़ते रहे, इट इज वाइड 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 वाइड, ये आपका वैलिड हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट द पॉइंट? इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट वॉज नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द एग्रीमेंट वॉज मेड। भले ही पार्टीज को इस चीज के बारे में पता था और या फिर इसके बारे में नहीं पता था, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। गॉट द पॉइंट? चलिए वैसा यहां पे इस चीज को और अपन ऐड कर सकते हैं, दो चीजों को। रूल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कि when contract depends on the way of conduct of any person। अब ये ध्यान देना भाई साहब, क्या हमने यहां पे ऐसा बोला क्या कि पार्टी के कंडक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या बोला? कोई भी बंदा। लॉकडाउन हम अनाउंस करते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट मेरे और दुकानदार के बीच में हुआ, लेकिन हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, ये गवर्नमेंट के डिसीजन पे है। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया तो कैसे करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को? सवाल ही पैदा नहीं होता, परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे भाई साहब। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। नाउ वेयर द कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, तो ऐसे केस में वापस से दो चीजें, पहला इनफोर्सेबल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। इनफोर्सेबल कब होगा? when that person act in such a way, या फिर इतना लंबा नहीं लिख के अपन इसको यहां से कट कर देते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? वाइड के बारे में। when that person or when the conduct of that person make the contract impossible। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? इम्पॉसिबल कर दे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर इम्पॉसिबल नहीं करता है तो बोले अदरवाइज ऐसा जाके ऐसा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? ये बोले आपका इनफोर्सेबल हो जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर।
फिर इसके बाद में एक और बात यहाँ पे आपकी आती है जिसके लिए मैं एरो कहाँ से लेके आऊँ, यहीं से लेके आता हूँ भाई, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट आपका कौन सा था, डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो क्या बोला भाई साहब, एक ही बात बोली है कि ऐसा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको बोले वॉइड मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। और फिर क्या कहा गया, इट डजंट मैटर, या फिर यहां पे मैं नोट लिख देता हूं, नोट it doesn't matter whether the parties knew about the impossibility or not। भले ही आपको ये चीज के बारे में पता हो या फिर नहीं पता हो, उसका फर्क पड़ता नहीं। ये समझ में आया, चलिए वैसा तो ये दो चीजों को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूं, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसके बाद में आप ये वाली जो चीज है इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। एंड आई होप कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला पूरा पार्ट है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगला जो टॉपिक आपका है वो अलग ही स्टार्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कंटिंजेंसी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात की जा रही है, फिर चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होगा और या फिर अदरवाइज। तो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, राइट। चलिए सर।